आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरे साथ मैडम जोहल बैठे हैं, अपना पूरा नाम बताएंगे। उन्होंने 75 अवब जो लेडीज होती हैं, विमेन होती हैं, उनमें मेडल जीते हैं। कहाँ पर गेम हुई थी, कैसे हुई थी, ये भी बताएंगे। और ये आपकी है, ये क्या है ये आप कार चला लेते हो? आप ही चला कर आते हो? मैं आप ही चलाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उम्र क्या है आपकी? मेरी 1 अक्टूबर को 76 के हो जाएंगे ये। और उसके बाद थोड़ा सा बताइए, ये गेम थी जो आपने पार्टिसिपेट किया है, तो थोड़ा सा जो बाकी लेडीज घरों में बैठी हैं जो कहते हैं कि मेरे गोडे दुखते हैं, मेरे पास चला नहीं जाता, 50 साल की 55 ईयर की होती हैं, तो राग लापना शुरू कर देते हैं, हम गए। लेकिन आप कहते हैं कि हम तो बहुत। मेरा नाम सतवंत कौर जोहल है। मैं चंडीगढ़ ਨੂੰ बिलोंग करती है। आई एम 76 ईयर ओल्ड। मैं 1 अक्टूबर को 76 साल की हो गई हूँ। और मेरा ज़िंदगी का एम है कि ज़िंदगी एक चालती का नाम है कि ज़िंदगी को चलाते रहो और चलती रहेगी। जो आज हम बैठ जाएंगे तो बैठ जाऊंगी। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं एक्टिव थी, बहुत दिल करता था गेम्स में। तो हमारे ज़माने में लड़कियों की गेम को थोड़ा गेम खेलती थी लड़की, बैडमिंटन, खो खो, पर उनको कहीं कंपटीशन में नहीं ले जाया जाता था। तो मेरे मन में एक था कि चलो मैं जब मास्टर्स में मैं ज़रूर करूँगी। आई एम वेरी थैंकफुल मेरी ज़िंदगी के लिए। मेरे दिल में जो ख्वाहिश थी, भगवान ने, मैं उसका बहुत शुक्र करती हूँ। जो भी मैंने सोचा, जो भी मैं अपने दिल में गोल बनाया, वो मेरा पूरा हुआ। और मैं 75 की एज में मेरे दिमाग में था कि मैं भी एक दिन मास्टर्स गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो पंचकुला में रहती है, वो फिजिकल की टीचर रिटायर्ड है। मैंने उसको बोला यार मेरा मास्टर्स गेम करने को दिल करता है। तो उसने मेरे को बड़ा ही शॉर्टली बताया कि चंडीगढ़ में सेक्टर 7 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में 17-18 सितंबर को गेम्स हो रही हैं, तो आप उसमें फॉर्म भर दो। और मैंने उसमें फार्म भरा और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। कौन सी गेम थी? मैंने एथलेटिक्स में किया, 100 मीटर रेस, 3 किलोमीटर वॉक। तो 100 मीटर रेस मैंने 28 सेकंड में की और मैं 75 एज ग्रुप में फर्स्ट आई, मेरे को गोल्ड मेडल मिला। और 3 किलो जो वॉक थी वो 2:30-3 बजे थी, उस दिन धूप भी बहुत थी, और 3 किलो वॉक भी मैंने गोल्ड मेडल जीता। वो मैंने 29 मिनट में की, जो कि मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छा किया। पर मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। अभी मैं ग्राउंड जाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। अभी मैं नेशनल खेलना है, फिर मैंने अगले साल जिम्बाब्वे में हो रही है इंटरनेशनल, में उसमें भी जाऊँगी। वो देखिए वैसे जाने के ख्याल आया कि मैं पार्टिसिपेट करूं, पार्टिसिपेट किया, अब सपना हो गया नेशनल का, और उससे बड़ा सपना इंटरनेशनल का। अब सपने लेने लग गए आप लोग। हाँ बिल्कुल। और सपने, जो ज़िंदगी में सपने लेता है उसी के सपने पूरे होते हैं। और मैंने ज़िंदगी में कोई गोल रखे हुए हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत नौकरी की। कौन सी? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुई। नौकरी के बाद मैं पॉलिटिशियन बनी और मैं श्रोमणी स्त्री अकाली दल की सेक्रेटरी जनरल पंजाब, स्त्री अकाली दल की सीनियर मीत प्रधान। और मैं जब नौकरी भी करती थी, मैं वोमेन एम्पावरमेंट में काम करती थी। तो तब भी मैं पंजाब की स्त्री ANM LHV यूनियन की प्रधान थी, पैरामेडिकल जनरल सेक्रेटरी थी। तो मेरा यही ज़िंदगी का एम था कि लेडीज़ को एम्पावरमेंट करो। जो हमारे डिपार्टमेंट थे, जो ANM थी, वो बिना प्रमोशन के जाती थी, क्योंकि उसमें एक इन्होंने हेडल लगा रखा था कि ट्रेनिंग करके आओ। पर एक रूल है गवर्नमेंट का कि हर जो भी जिस में आप भर्ती हुए हैं 2 प्रमोशन मस्ट है, तो वो कोई नहीं देता था। मेरे हस्बैंड भी बड़े अच्छे ओहदे पे थे। मेरे को ये था कि मैंने बिकना नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरे को दाल रोटी खिलाएंगे, मैं लीडरशिप करनी है, अपने दम पे करनी है। और कोई किसी के
काम से ये नहीं कहना कि वो लीडर है वो काम नहीं करती, मैंने काम भी बहुत अच्छे से किया। मैं हमारी यही शिक्षा होती थी लड़कियों को कि भगवान ने हमें हेल्थ महकमा दिया है, गुरु महाराज ने हमें पैसा भी दिया है, सेवा भी दी है, और सेवा भी करो और लोगों को हमें भगवान तनख्वाह के रूप में पैसा देता है। तो इसी बात को चलते हुए मैं आज जो हूँ इस एज में, जो गरीब होता है ना, जब मरीज होता है उसकी दवाएं आपको पता नहीं कहाँ कहाँ तक ले जाती है। तो मैं तो यही समझती हूँ जो मैंने किया है भगवान ने मेरे को उसका दुआएं दी है, और वो दुआएं का असर है कि मेरी आज अच्छी सेहत है। और देखिए सतेंद्र जोहल ने बताया कि मेरी अच्छी सेहत का राज है गरीब और मरीज की दुआएं लेना चाहिए। अगर दुआएं लेंगे, आप लोगों की इंसानियत में काम करोगे, लोगों की सेवा करोगे, तो आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी और समाज में तरक्की भी होगी। और यही आपका मैसेज है। मेरा यही मैसेज है। और हम हर लेडीज़ को कहती हूँ, प्लीज़ वुमेन एम्पावरमेंट में काम करो। जो औरत घर से बाहर निकल के कोई भी बिजनेस करती है, जो छोटा मोटा काम करती है, मेरी एक और भी मैं अपने आप को कहती हूँ कि जो औरत सब्जी बेचती है, औरत से ज़रूर सब्जी ले, क्योंकि वो बैठ के कुछ काम कर रही है। कोई औरत शॉपिंग करती है, कोई शॉप है उसकी, मेरी ये होती है कि मैं उससे लूँ, क्योंकि मैं औरतों को हमेशा चाहती हूँ कि वो ऊपर उठे। मैं वुमेन कमीशन की पंजाब गवर्नमेंट में, जब सैड की गवर्नमेंट थी, मैं वुमेन कमीशन की मेंबर भी रह चुकी हूँ। देखिए इनका मैसेज यही है कि वुमेन को वुमेन की हेल्प करनी चाहिए, तभी हमारा देश और समाज तरक्की करेगा। सोच बदलो, समाज बदलेगा।